देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 3.4 10th क्लास। ठीक है, इसको सबसे पहले रीड करते हैं फिर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस दो अंकों की कोई संख्या है और उसके आपस में अगर मैं अंकों को जोड़ दूं, जैसे कि मान के चलो 63 6 और 3, तो इसके अंकों को जोड़ोगे 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से उसके अंकों का योग कितना है 9। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना मीन जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत पहले तो बहुत आता था, पिछले 1-2 साल से नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आने के पूरे पूरे चांस हैं इस साल भी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा संख्या का ज्ञान होना चाहिए, आप इजीली कर सकते हो। तो देखो, अगर सोचो दो अंकों की संख्या है, जैसे सोचो 25, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया 5 और दहाई का अंक कितना हो गया 2। ठीक है, तो माना इकाई का अंक मैंने x मान लिया और दहाई का अंक मैंने क्या मान लिया y। तो आपको याद है कि जब स्थानीय मान निकालते थे थर्ड फोर्थ में हम निकालते थे, तो अगर मैं आपको ये बता दूं सिंपली कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 है और दहाई के अंक कितना है, सोचो अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे समझो थोड़ा सा। देखो अगर मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 है, ठीक है, और दहाई का अंक कितना है 2 है, तो वो संख्या बताओ कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं, फिर प्लस दहाई के अंक को 10 से गुना करते हैं, बराबर करो 5 एकम 5 प्लस 10 दूनी 20, कितना हो गया 5 + 20 होता है 25। ठीक है, तो आ गई ना संख्या वापस। इकाई का अंक देखो 5 और दहाई का अंक कितना है 2। इसी तरह आपको याद होगा, इकाई को 1 से गुना करते हैं, दहाई को 10 से गुना करते हैं, सैकड़ा को 100 से गुना करते हैं, 1000 को 1000 से गुना करते हैं, 10,000 को 10,000 से गुना करते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद होंगी। सोचो अगर आपको मैं, तो इसी तरह ना आप कोई भी संख्या निकाल सकते हो अगर आपको इकाई और दहाई का अंक पता हो। ठीक है, तो देखो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक कितना है y। तो संख्या क्या बनेगी, इकाई को 1 से गुना करेंगे मीन्स x को 1 से गुना करोगे तो x आ जाएगा, प्लस में दहाई को 10 से गुना करेंगे मीन्स y इंटू 10 कितना हो गया 10y। ठीक है, तो संख्या बराबर हो गई x प्लस में 10y। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बोल रहे कि अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब देखो अंक पलटने का मतलब होता है, अंक जैसे 25 है तो इस 25 के अंक पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई, अंक पलटने का मतलब है जो इकाई वाला है वो दहाई बन गया और जो दहाई वाला है वो इकाई बन गया। समझ रहे हो, जो पहले इकाई का था अब वो दहाई का है और जो पहले दहाई का था वो अब इकाई का है। तो सिंपल देखो, जब अंक पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, अंक पलटने से आपकी देखो अब इकाई का अंक y बन गया, जो पहले दहाई का था अब वो इकाई बन गया मीन्स y, क्योंकि इकाई का अंक है, प्लस में 10 इंटू, अब देखो दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक इस बार x है तो मैंने x लिख लिया। समझ रहे हो ना, देखो जब अंक पलट गए तो अंक पलटने से इकाई का अंक y बन गया और दहाई का अंक जो दहाई है वो कितना बन गया x बन गया। अंक पलटने के बाद ये कंडीशन बनी है, तो इसलिए अंक पलटने के बाद जो नई संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, ये इकाई का अंक है, इकाई को 1 से गुना करो, y इंटू 1 कितना हो गया y प्लस, ठीक है, x को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स कितना हो गया 10x। ठीक है, तो इस तरह से अंक पलटने से आपकी जो संख्या बनी है वो y प्लस में 10x बनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो दो सबसे पहले बोला है कि इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है मीन्स इकाई का अंक प्लस में दहाई का अंक बराबर कितना है 9। तो इकाई का अंक कितना है x प्लस में दहाई का अंक कितना है y बराबर कितना है 9, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड इक्वेशन में क्या बता रहा है, इस संख्या का 9 गुना मीन्स जो ये संख्या है आपकी, ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना। देखो हिंदी में का मतलब क्या होता है, सिंपल समझ लेना, जहां भी एक का वर्ड मिल जाए मैथ में इसका मतलब होता है गुना। ठीक है, तो बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या को 9 से गुना कर देते हैं, x प्लस 10y को कितने से गुना कर दिया 9 से, बराबर है, उसने बोला है इस संख्या का 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है मीन्स अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है उसका कितना हो गया 2 गुना। तो ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनी है y प्लस में 10x, तो इसको इसका कितना है 2 गुना, तो इसको 2 से गुना करना है। ठीक है,
तो y प्लस में 10x को कितने से गुना करना है, 2 से गुना करना है, तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। 9 से अंदर मल्टीप्लाई करूँ, 9 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। 9 को 10y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90y, बीच में इक्वल है तो इक्वल आ गया। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से y को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2y, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। 2 से 10x को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 20x। ठीक है, आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9x है तो 9x आ गया। जब देखो 20x लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा। एक अब देखो यहाँ पे प्लस 90y है तो एज इट इज लिखा हुआ है, जो राइट हैंड साइड पे 2y है इसे भी लेफ्ट हैंड साइड पे ला रहा हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, -2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखो 9x माइनस 20x कितना हो गया -11x बचा। 90y में से 2y अगर लेस हो जाएगा कितना बचेगा 88y बचेगा, इक्वल में कितना है 0, तो इक्वल में 0 आ गया। अब देखो -11 में कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, -11 कॉमन निकालें, यहाँ पे कितना बचेगा x बचेगा। अब 88 को जब आप -11 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा -8 बचेगा, तो -8y ये लिखा हुआ, इक्वल में कितना है 0, तो ये इक्वल में 0 लिखा हुआ है। ठीक है, देखो x -8y ये एज इट इज लिखा हुआ है, इक्वल ये भी है। ये -11 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 0 की डिवाइड में चला जाएगा, मीन 0 अपॉन में -11 ये आ गया। ठीक है, तो x -8y 0 अपॉन -11 कितना होता है 0, ये आ गया। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब देखो समीकरण 1 में भी हमारा सिंपल x आ रहा है और समीकरण 2 में भी हमारा x आ रहा है, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर आप इसका वो जरूर चेक कर लेना, अपने आप चेक करना है कि संगत है असंगत, अस्तित्व हो तो तभी इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो अस्तित्व में तो है, मेरे को दिख रहा है साफ साफ, आप निकाल लेना a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 ये रही हमारी, इक्वेशन 2 ये रही, इसमें से इसको घटाना है तो साइन चेंज कर ले, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का y है और यहाँ पे प्लस का 8y है। ठीक है, तो प्लस का y और प्लस का 8y कितना हो जाएगा 9y, तो यहाँ पे 9y लिखा हुआ है, इक्वल में 9 में से 0 क्या तो कितना बचेगा 9, तो 9 लिखा हुआ है। y इक्वल टू 9 यहाँ पे एज इट इज, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 9 मल्टीप्लाई में, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड में चला गया, 9/9 कितना होता है 1, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, y की वैल्यू आपको 1 मिल गई है। ठीक है, y के जो मान है वो समीकरण 1 के समीकरण 2 में आप रख दो तो आपको x भी मिलेगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो इसमें y की वैल्यू रख दे 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 9। देखो x इक्वल टू यहाँ पे 9 एज इट इज, जब ये +1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -1 हो गया। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, 9 - 1 8 ही होता है। तो संख्या क्या थी आपकी, देखो संख्या की जो इक्वेशन मैंने बनाई हुई थी वो क्या थी, x प्लस में 10y बनाई थी ना, इकाई का अंक प्लस में 10 इंटू दहाई का अंक, यही होता है। तो x यहाँ देखो x प्लस 10y, x की वैल्यू कितनी है, x को चलो मैंने एज इट इज लिखा है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 8 आ चुका है, नहीं मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। x एज इट इज प्लस का प्लस 10 यहाँ पे एज इट इज, और y की कितनी वैल्यू निकाली थी मैंने 1, तो यहाँ पे हो गया 1। x हमारा कितना अब रख दिया मैंने, x कितना है 8, तो यहाँ पे लिख दिया, प्लस का प्लस आ गया, 10 इंटू 1 कितना होता है 10, 8 प्लस 10 कितना हो गया 18, तो आपको मिल गया होगा, संख्या हमारी कितनी आ गई 18। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है वो कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। ठीक है, 2000 रुपये निकालने के लिए मीना बैंक जाती है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीन्स 100 रुपये और 50 रुपये के मिलाकर जो उसे नोटों की संख्या है वो हो गई है 25। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो जो पूछा है वही मानते हैं, माना 50 रुपये के नोट जो उसने प्राप्त किए वो कितने हो गए x, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y, आप सिंपल लिख देना यहाँ पे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। उसने क्या बोला है कि देखो 50 और 100 के मिलाकर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें तो उसने क्या बोला है कि 50 और 100 रुपये के नोटों को मिलाकर उसने कितने नोट प्राप्त किए 25, मीन्स 50 रुपये के नोट अब मैंने कितने माने x है, और मैंने 100 रुपये वाले नोट कितने माने y, तो 50 रुपये वाले नोट प्लस में 100 रुपये वाले नोट दोनों को मिलाकर कितना हो गया बराबर में 25। ठीक है, पहली कंडीशन ये बन गई। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है आपसे कि
उसने टोटल कितने रुपए निकाले हैं, 2000 रुपए निकाले हैं, ठीक है। जब उसने टोटल 2000 रुपए निकाले हैं तो सोचो अगर मेरे पास 50-50 रुपए के एक्स नोट हैं तो 50 रुपए वाले मेरे पास कितने रुपए हो गए, 50x। भाई आप सिंपल समझो कि अगर मेरे पास 10-10 रुपए के 5 नोट हैं तो मेरे पास कितने रुपए हैं, 10 गुना 5 50 रुपए हैं। अभी 10 रुपए के 5 नोट हैं तो मेरे पास 10 गुना 5 बराबर कितने रुपए हो गए, 50। जब उसने बोला है उसके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं, जब उसने बोला उसके पास 50 रुपए के एक्स नोट हैं तो उसके पास कितने रुपए हो गए, एक 50x तो एक हो गए, और भी हैं उसके पास और कितने, 100 रुपए के उसके पास वाई नोट हैं। जब उसके पास 100 रुपए के वाई नोट हैं तो 100 रुपए के मतलब 100 वाले के कितने रुपए हो गए उसके पास, देखो 100 रुपए की वाई नोट है तो 100 इंटू वाई, 100 वाई रुपए और हैं उसके पास, तो टोटल रुपए कितने उसके पास, 2000। ऐसा क्वेश्चन में बोला है हमसे, तो 50x प्लस में 100 वाई इक्वल टू 2000। देखो सिंपली आपको समझना है कि अगर मेरे पास 10-10 रुपए के 5 नोट हैं और 20-20 रुपए के 10 नोट हैं तो मेरे पास कितने रुपए हैं टोटल, सिंपल है 10-10 रुपए के 10, देखो उसने बोला है अगर मेरे पास 10-10 रुपए के 5 नोट हैं और 20-20 रुपए के 10 नोट हैं तो टोटल कितने रुपए हैं, सिंपल है 10 गुना 5, 50 रुपए तो 10-10 के हो गए, प्लस में 20 गुना 10, ठीक है 20 गुना 10 कितना हो जाएगा, 200। तो 20-20 रुपए वाले में 20-20 रुपए के नोट के मेरे पास 200 रुपए हैं तो टोटल कितने हो गए, 200 प्लस 50 250 रुपए हो गए। वैसा ही यहाँ पे है 50 रुपए के मेरे पास एक्स नोट हैं तो 50x तो एक साइड के रुपए हो गए। सेकंड साइड देखें तो 100 रुपए के मेरे पास वाई नोट हैं तो 100 इंटू वाई, 100 वाई मेरे पास 100 वाले नोटों के रुपए हो गए। तो टोटल रुपए कितने हो गए मेरे पास, 50x प्लस 100 वाई, और उसने कितना बोला है कि उसने कितने रुपए निकाले, 2000। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 50x प्लस 100 वाई बराबर 2000 के होना चाहिए क्योंकि उसने 2000 रुपए निकाले हैं। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप चाहो तो इस इक्वेशन को 50 से गुना कर लो, चाहो तो 100 से गुना कर लो। जब आप इसे 50 से गुना करोगे तो यहाँ पे 50x हो जाएगा, तो भी नीचे 50x आपका दिया हुआ है। अगर 100 से गुना करोगे तो यहाँ पे आपका 100 वाई हो जाएगा, नीचे भी 100 वाई दिया हुआ है। तो आप जो मर्जी या तो 50 से गुना करके सोल्व करो या फिर 100 से गुना करके सोल्व करो। मैं 50 से गुना करके सोल्व कर लेता हूँ। समीकरण 1 को 50 से गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को मैं 50 से गुना कर लेता हूँ। तो 1 को गुना करें 50 से तो x को गुना करेंगे तो 50x प्लस का प्लस, y को 50 से गुना करो कितना हो गया, 50y इक्वल टू 50 से 25 को गुना करो कितना हो जाएगा, 1250। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, समीकरण 3 से समीकरण 2 में घटा लेता हूँ, ठीक है। आप समीकरण 2 से 3 भी घटा सकते हो, 3 में से 2, जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है। मैं समीकरण 3 से समीकरण 2 घटा लेता हूँ। तो ये रहा 50x प्लस 100y बराबर 2000। ये समीकरण आपका कौन सा है, ये समीकरण आपका 3 है। समीकरण 2 क्या है आपके पास, 50x प्लस 50y बराबर 1250, ये रहा, ठीक है। तो इनको घटा लेते हैं, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 100y में से 50y गया तो कितना बचा, 50y, 2000 में से 1250 गया तो कितना बचा, 750, ठीक है। y बराबर कितना हो गया, 750। जब यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में चला गया, ठीक है। 750 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो चली गई, 75 बटे 5 कितना होता है, 15, ठीक है, क्योंकि 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25, वाई बराबर कितना आ गया, 15। तो वाई का मान समीकरण 1 में रख लो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो एक्स प्लस वाई कितना था, 25, वाई को कितना रख लिया, 15, तो एक्स प्लस वाई को कितना रख लिया मैंने, 15, बराबर में कितना है, 25, तो 25 आ गया, ठीक है। अब देखो x बराबर में कितना हो जाएगा, 25 यहाँ पे एज इट इज है, प्लस का 15 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो कितना हो गया, माइनस का 15, ठीक है। 25 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 10, तो x बराबर कितना आ गया, आपका 10 आ गया। अतः 50 वाले नोटों की संख्या कितनी हो गई, 10, और 100 वाले नोटों की संख्या कितनी हो गई, 15, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जो इसका 5th पार्ट है वो कर लेते हैं। 5th पार्ट क्या है हमारे पास, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कहने का मतलब है जो पहले 3 दिन है उनका एक फिक्स आपको किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तथा उसके बाद मतलब 3 दिन हो जाने के बाद प्रतिदिन अलग किराया है। कहने का मतलब है जैसे मान के चलो 3 दिन का 50 रुपये है पुस्तक, मतलब कोई भी पुस्तक आपको रेंट पे लेनी है तो वो बोल देगा भाई 3 दिन का फिक्स 50 रुपये किराया है, ठीक है। उसके बाद जितने दिन तुम लोगे, जैसे उसके बाद 5 रुपये पर डे है। कहने का मतलब 3 दिन का तो 50 रुपये देना पड़ेगा। जैसे 5 दिन मैंने पुस्तक ले ली तो 3 दिन का तो 50 हो गया, उसके बाद 5 रुपये पर डे, मीन्स 2 दिन और यूज करी मैंने, 5 दिन यूज करिए ना, 3 दिन का 50 रुपये और 2 दिन का 10 रुपये हो गया, 5 रुपये डे के हिसाब से, तो मुझे टोटल 60 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है।
तो इसमें क्या है, सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। तो समझ लो 3 दिन के लिए रुपए दिए उसने अलग से नियत, प्लस में पर डे के हिसाब से भी उसने रुपए दिए हैं। ठीक है, 7 दिन मतलब 3 दिन तो नियत में चले गए और 4 दिन पर डे में चले जाएंगे। बोला है ना 3 दिन नियत है, तो 7 दिन में से 3 अगर घटाओगे तो 4 ही दिन और बचेंगे आपके पास। ठीक है, उसके लिए टोटल उसने 27 रुपये दिए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन मतलब रखी है, 3 दिन नियत में और 2 दिन पर डे के किराए पे, 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। ठीक है, नियत किराया तथा प्रतिदिन किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नियत मतलब प्रथम 3 दिनों का ही है, तो मैं मान रहा हूँ, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। ठीक है, या प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है, x रुपये, तो मैंने यहाँ पे सिंपली x लिख लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपली x लिख दिया। अब उसने क्या बोला है कि अगले जो मानव आगे जितने भी दिन चल रहे हैं, मीस माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लिया मैंने, y रुपये मान लिया। ठीक है, मीस प्रथम 3 दिनों का मैंने x माना है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना माना है, y रुपये माना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सोच कर चलो, मतलब देखो कि पहले 3 दिन का हो गया x रुपये। पहले जब कंडीशन थी उसमें उसने क्या कहा था, फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा है, सीधा सीधा बोला है कि उसने कितने दिनों तक पुस्तक को रखा है, 7 दिनों तक, और कितने रुपए दिए हैं, 27 रुपये दिए हैं। तो सिंपल सी बात है, जब उसने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी है तो 3 दिन के लिए तो एक किराया लगेगा और 4 दिन के लिए अलग किराया लगेगा, क्योंकि 3 दिन के लिए तो फिक्स है किराया। उसने बोला है ना 3 दिन के लिए x रुपये मैंने माने हुए हैं, तो 3 दिन के लिए उसे x रुपये देने पड़ेंगे और 4 दिन के रुपये उसे y रुपये पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। तो देखो, अगर उसने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी है तो 3 दिन के लिए तो x रुपये दे दिए। ठीक है, x प्लस में, अब बचे 4 दिन। जब एक दिन के लिए y रुपये देने हैं तो 4 दिन के लिए कितने देगा वो, 4y। ठीक है, तो x प्लस में 4y इक्वल टू टोटल कितने रुपए दिए उसने, 27। ठीक है, सेकंड केस में 5 दिन के लिए 21 रुपये दिए गए हैं, तो 5 दिन मतलब 3 दिन के लिए तो x रुपये दे दिए प्लस में, अब कितने 5 में से 3 दिन का किराया तो दे दिया x रुपये, अब बचे 2 दिन, एक दिन का y रुपये, तो 2 दिन का कितना हो गया, 2y, तो प्लस में 2y। ठीक है, x प्लस 2y टोटल कितना है, 21 रुपीज उसने दिए हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है 1 से 2 घटा देते हैं, तो एक क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये लिखा हुआ। समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये भी ये लिखा हुआ। साइन चेंज करो, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, 4y में से 2y चला गया, कितना बचेगा, 2y इक्वल टू 27 में से 21 चला जाएगा, कितना बचेगा, 6। ठीक है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6, देखो 2 मल्टीप्लाई में जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, मीन्स वाई आपका आ गया 3। मीन्स 3 रुपये पर डे के हिसाब से किराया था, लेकिन नियत किराया कितना था प्रथम 3 दिनों का, वो देख लेते हैं। वाई का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27, तो वाई को 3 रख दें हम यहाँ पे, तो एक्स प्लस में 4, वाई की वैल्यू कितनी है 3, इक्वल टू कितना है 27। ठीक है, तो x इक्वल टू 27 एज इट इज, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 12 को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो माइनस का हो गया। ठीक है, 27 में से 12 लेस करो कितना बचेगा 15, मीन्स x आपका 15 आ गया। मीन्स प्रथम 3 दिनों का किराया कितना हो गया 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया, सिंपली y कितना आया 3 रुपये। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। आपके 3.4 भी कंप्लीट हो गई है, और अगर आपको कोई भी डाउट है 3.4 में तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप कर देना, जिससे अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको तुरंत मिल जाएगी, उसके लिए आपको मतलब ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपको मिल जाएगी। थैंक यू।